कि जो चोर हैं उन्होंने अपना नज़रिया अब बदल लिया है। वे कबाड़ की दुकान पर मोटरसाइकिल को बेचने की कोशिश अब नहीं करते हैं। यह खुलासा आज एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि कबाड़ की दुकानों पर पुलिस की नज़र रखी जा रही थी और उनसे बुलाकर कई बार पूछताछ की गई, तो फिर वहां पर जिस बात सामने आई कि जो चोरीशुदा मोटरसाइकिल है वह कबाड़ की दुकान पर नहीं बेचकर चोरों ने एक नया रास्ता अपना लिया है। नया रास्ता उन्होंने यह अपनाया है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यही मोटरसाइकिल चोरीशुदा को लेकर वे जाते हैं और फिर वह गाँवों के अंदर भोले वाले लोगों को जो मोटरसाइकिल 60-70 हज़ार का है उसको वे 5 से 15 हज़ार के बीच में बेच देते हैं। फिर फाइनेंस का कहते हैं कि फाइनेंस करवा देंगे और फिर उनको कागजात बनवा कर देने की बातें करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के भोले वाले लोग इसके अंदर फंस जाते हैं और सस्ते के लालच में वे मोटरसाइकिल गाँवों के अंदर ख़रीदने लग गए हैं। इसी तरह का खुलासा आज हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा किया है, एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा किया है। आपको विस्तार से बताएंगे कि जो चोरीशुदा मोटरसाइकिल पकड़े हैं और जो चोरों ने पूछताछ के दौरान जो खुलासे किए हैं उसके बारे में आपको हम विस्तार से बनाएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। हनुमानगढ़ टाउन के अंदर जो 27 मोटरसाइकिल आज बरामद कर मीडिया के सामने उनकी फ़ोटो जारी की गई है। इन मोटरसाइकिलों को देखने पर यह पता चलता है कि किसी के आगे पीछे कोई भी नंबर प्लेट नहीं है। सबसे पहले चोर नंबर प्लेट को गायब करता है ताकि वह उसकी पहचान से बच सके, इसलिए इनके किसी भी मोटरसाइकिल पर आगे पीछे कोई भी नंबर प्लेट नहीं है। सबसे बड़ा काम चोर पहले यही करता है और चोरों से जो खुलासा हुआ है उसके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार आज खुलासा किया गया है। 16 मोटरसाइकिल टाउन थाना क्षेत्र से पकड़ी हैं, 5 मोटरसाइकिल जंक्शन थाना क्षेत्र की हैं, 6 गोलूवाड़ा क्षेत्र से पकड़ी हैं। इस प्रकार 27 मोटरसाइकिल पुलिस के द्वारा बरामद कर आज मीडिया के सामने एसपी हनुमानगढ़ ने बहुत सी बातों का खुलासा किया है। मोटरसाइकिल यहाँ पर जैसे आपको बताया जा चुका है, ग्रामीण क्षेत्र से जो चोर हैं, चोरों ने नज़रिया आने जाने का भी अब बदल लिया है। चोर जो है ग्रामीण क्षेत्र से बस में सवार होकर शहरी क्षेत्र के अंदर आते हैं। शहरी क्षेत्र के अंदर मौका पाकर जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जैसे हॉस्पिटल की बात करें, बैंक की बात करें, कोई बड़े पार्क की बात करें, या फिर बस स्टैंड की बात करें, उनके आसपास के एरिया के अंदर ये चक्कर लगाते हैं और मौका पाकर फिर मोटरसाइकिल को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे स्थानों से ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं हनुमानगढ़ के अंदर हो रही हैं। वहीं दूसरी बात करें तो पिछले 2 सालों से इस प्रकार की जो चोरियाँ हैं वो हनुमानगढ़ के अंदर यही चोर जो है करते नज़र आ रहे थे और पकड़ में अब ये आए हैं। और कबाड़ वाले जो दुकानें हैं वहाँ पर जैसा आपको बताया जो का है वहाँ पर जो मोटरसाइकिल अब नहीं बेचते हैं। ख़ास बात ये भी है कि जैसे सर्दी का मौसम है और कोहरा ओस जो चारों तरफ पड़ती है, इसका फ़ायदा भी चोर उठा रहे हैं। इसीलिए जब दिखता कुछ नहीं है तो ये उसका फ़ायदा उठाकर चोरी उसके अंतर्गत करने में सर्दियों के अंदर ज़्यादा चोरी की घटनाएं मोटरसाइकिलों के अंदर सामने आई हैं। वहीं एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आज एक अपील भी की है। उनका यही कहना है कि ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वे लालच में नहीं आएँ और इस प्रकार चोरी के जो मोटरसाइकिल हैं उनको ख़रीदने का प्रयास नहीं करें। अगर वे इन मोटरसाइकिलों को ख़रीदेंगे तो उन पर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि आप लालच में मत आइए, सस्ते के लालच में मत फंसिए और आप पर भी कार्रवाई होगी। एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा इस प्रकार का आज जो है अपील के रूप में प्रेस वार्ता के अंदर कहा है कि ग्रामीण इस बात का ध्यान रखें कि वे चोरीशुदा मोटरसाइकिल को नहीं खरीदें। चोरीशुदा मोटरसाइकिल कोई बेचने के लिए आता है तो आप तत्काल जो पुलिस के नंबर हैं उस पर आप कॉल करिए और पुलिस की सहायता कीजिए। चोरों पर नकेल कसने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब जुड़ेंगे और वे
चोरों के बारे में सूचना देंगे तो हम ज़्यादा कामयाब होंगे। इसलिए एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा आज प्रेस वार्ता के अंदर ग्रामीणों के नाम खास रूप से यह अपील भी की गई है। वैसे देखा जाए तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चारों तरफ जो नशा है वह भी बढ़ता जा रहा है, और जब नशेड़ी की अपनी नशे की पूर्ति नहीं होती है तो वह चोरी की तरफ दौड़ता है। और चोरी के लिए सबसे आसान तरीका मोटरसाइकिल है। 15-20 हज़ार में मोटरसाइकिल बेचना कोई किसी की समझदारी की बात नहीं आती है, लेकिन नशेड़ी को तो नशा चाहिए, इसीलिए वह 60-70 हज़ार का मोटरसाइकिल नशे का पूर्ति करने के लिए इन मोटरसाइकिलों को सस्ती दरों पर बेचने का काम हनुमानगढ़ के अंदर लगातार वे कर रहे हैं। चोरों जिनको पकड़ा गया है उनमें मुलजिम शेर अली उर्फ शेरू जो कोई मास्टरमाइंड है, उसके द्वारा जो है हनुमानगढ़ टाउन, रावतसर, हनुमानगढ़ जंक्शन, संगरिया, पीड़ीबंगा, सूरतगढ़, गंगानगर वहाँ से मोटरसाइकिल इसके द्वारा चुरा कर ले आई गई है। यानी सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल शेरू के द्वारा चुराई गई है। और शेरू के बारे में यह भी जानकारी दी गई है कि वह नशे का आदी है और पहले भी वह इन वारदातों में शामिल रहा है। नशे की पूर्ति नहीं होने से वह चोरियों के गर्त में जा चुका है और दूसरों को भी वह साथ में लेकर इस प्रकार की चोरियाँ कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ जंक्शन की बात करें तो पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा जो मुलजिम पकड़े गए हैं उसमें विनोद कुमार पुत्र साबराम जाति जाट उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 16 धौलीपाल, और संदीप शर्मा वह भी इमीलाल जाति ब्राह्मण 24 साल निवासी वार्ड नंबर 16 धौलीपाल का है, यानी 2 धौलीपाल के हैं। इनको पकड़ा गया है। इन सारी वारदातों को अंजाम देते हुए इन्होंने मोटरसाइकिल चलाए थे। पुलिस के द्वारा अगर हम जंक्शन की बात करें तो राजकुमार जो पुलिस कर्मी हैं उसके द्वारा विशेष रूप से भूमिका अदा की गई है, और जंक्शन से जो मोटरसाइकिल बरामद किए हैं उसके द्वारा विशेष रूप से चौकसी रखकर इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की खास रूप से सहायता भी की गई है। पुलिस थाना गोलूवाड़ा के अंदर जो पकड़े गए हैं उसके अंतर्गत बिट्टू पुत्र राम कुमार वाल्मीकि उम्र 25 साल निवासी यालकी का रहने वाला है, और बूटा सिंह उर्फ रवि पुत्र परमजीत सिंह मजबी से और गांव सेनपाल कोठा तहसील रानिया जिला सिरसा ये हरियाणा का रहने वाला है। हाल खरलियाँ के अंदर वह निवास कर रहा है, उसको पकड़ा है। वहीं दूसरी ओर चोरीशुदा जो मोटरसाइकिल हैं उन्हीं से बरामद किए गए। कहीं ना कहीं इन चोरों के जो है हरियाणा के अंदर भी तार जुड़े हुए हैं, इसका भी पुलिस पता लगा रही है। एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा कहा गया है कि चोरों से पूछताछ और की जाएगी, और इनके द्वारा और कहीं मोटरसाइकिल या अन्य चोरियाँ की गई है तो उसके बारे में भी पुलिस अलग से खुलासा करेगी। सोचने वाली बात यही है कि लगातार जो पुलिस के द्वारा चोरों को पकड़ने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन जो मोटरसाइकिल अभी भी बरामद नहीं हुए हैं उसके लिए पुलिस ज़रूर प्रयास कर रही है। और लोगों के द्वारा जैसे ही आज खबर लगी कि मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा गया है तो कई जो है लोग थाने के अंदर आकर अपने मोटरसाइकिल को पहचान करते भी दिखे कि हमारा मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया है या नहीं। इस प्रकार के प्रकरण में भी आ रहे हैं। मोटरसाइकिलों के चोरी की जो लिस्टें हैं वह लंबी है। पुलिस का हालांकि प्रयास है कि हम चोरों को पकड़ें, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस के द्वारा जो चोर पकड़े जाते हैं जब उनसे खुलासा होता है तो हम ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वह ख़ास रूप से चोरों से मोटरसाइकिल खरीदते हैं। तो इसलिए अपील की गई है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के लोग मोटरसाइकिल को बिल्कुल भी नहीं खरीदें। अगर खरीदेंगे तो आप पर भी कार्रवाई होगी। देखते हैं आगे पुलिस के द्वारा जो चोर पकड़े हैं उनसे किस प्रकार तफ्तीश के दौरान और चोरियों खुलासा किया जाता है, और मोटरसाइकिल चोरी की जो बढ़ती हुई वारदात हो रही है उसके लिए पुलिस आगे से क्या क्या प्रयास करती है ताकि मोटरसाइकिल चोरी होने से बच सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।